हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आप सबका। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और परीक्षा की तैयारी करते रहिए। आज मैं आप सबों के लिए क्लास 12th के साइंस का बायोलॉजी का 30 प्रश्नों का एक सेट लेकर के आया हूँ। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, क्योंकि इसी प्रकार से संबंधित परीक्षा से संबंधित क्वेश्चन आपको इस चैनल पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर प्रश्न कर रहा है कि हवा के द्वारा परागित होने वाले फूलों को कहते हैं। ऑप्शन पहला कीट परागिता, दूसरा वायु परागित, तीसरा हवा परागित, चौथा इनमें से कोई नहीं। पहला है कीट परागित, दूसरा वायु परागित, तीसरा हवा परागित, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो आपको आंसर देना है एक नंबर क्वेश्चन का। तो एक का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी वायु परागित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर प्रश्न कर रहा है अनुमेलिय पुष्प की निश्चित रूप से होते हैं। पहला ऑप्शन स्वपरागित, दूसरा परपरागित, सी ए एवं बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। 2 नंबर क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। तो अनुमेलिय पुष्प जो होते हैं वह स्वपरागित होते हैं। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। उसके बाद तीसरा नंबर प्रश्न कर रहा है एंटेमोफिलस पुष्पों में परागन का माध्यम होता है। पहला ऑप्शन चींटी, दूसरा कीट, तीसरा पक्षी, चौथा हवा। आपको तीसरा का आंसर बताना है। तो एंटेमोफिली में क्या होता है? कीट द्वारा परागन को बोलते हैं। ऑप्शन इसका बी इसका बिल्कुल सही होगा, कीट परागन। एंटेमोफिली कीट परागन को बोलते हैं। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है नारियल में तरल एवं गुद्देदार पदार्थ होता है। पहला ऑप्शन है भ्रूण, दूसरा अंतःभित्ति दाना, तीसरा भ्रूणीयपोष और चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको आंसर बताना है 4 नंबर का आंसर। 4 का सही आंसर आप कमेंट में करिए। तो 4 का सही आंसर हो जाएगा भ्रूणपोष। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद 5वां नंबर प्रश्न है मनुष्य की प्राथमिक शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या होती है। पहला 44, दूसरा 46, तीसरा 23, चौथा 40। 5 का आपको सही बताना आंसर। तो मनुष्य को के शुक्राणु कोशिका में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 5 का आपको आंसर बताना है। तो 44 होती है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 44। छठा नंबर प्रश्न कर आप पुष्पीय पौधे के भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होते हैं? पहला ऑप्शन 1, दूसरा है 2n, तीसरा 3n त्रिगुणित, चौथा है 4 गुणित। आपको 6 का आंसर बताना है। तो यह ऑप्शन सी त्रिगुणित होता है, सी। 7वां नंबर प्रश्न कह रहा है युग्मक बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन है अंडजनन, दूसरा है युग्मक जनन, तीसरा है कायिक विभाजन और चौथा इनमें से कोई नहीं। 7 का आपको आंसर बताना है। तो युग्मक बनने की क्रिया को युग्मक जनन कहते हैं। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 नंबर का। इसके बाद 8वां नंबर प्रश्न है हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है पत्तियों पर, दूसरा है तने पर, तीसरा है ए तथा बी दोनों पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। 8 का आपको आंसर बताना है। हाइड्रिला में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं? तो इनमें से कहीं नहीं पाया जाता। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। 9वां नंबर प्रश्न कह रहा है परागकण का बाह्य चोल बना होता है। पहला ऑप्शन इसका है पेक्टोसेल्यूलोज का, दूसरा है लिग्रोसेल्यूलोज का, तीसरा है स्पोरोपोलिन का, चौथा है पराग कीट। ऑप्शन आपको बताना है 9 नंबर का। इसका सही आंसर है स्पोरोपोलिन। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद 10वां नंबर प्रश्न कर रहा है अउन्मेलीय परागित फूल होते हैं। पहला ऑप्शन है कीट परागित, दूसरा है चमगादड़ परागित, तीसरा है स्वपरागित, चौथा है जल परागित। 10 का आपको आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वपरागित। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न कर रहा है अंड समुच्चय बना होता है। पहला ऑप्शन है अंड कोशिका का, दूसरा सहायक कोशिका का, तीसरा है ए और बी दोनों का और चौथा है प्रतिवेशांग कोशिका का। आपको बताना है 11 का आंसर। 11 का बताइएगा तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, अंड और सहायक दोनों कोशिका का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा।
12 नंबर प्रश्न कर रहा है, पानी द्वारा पर परागन को कहते हैं। ऑप्शन पहला वायु परागन, दूसरा है जल परागन, तीसरा है कीट परागन, चौथा इनमें से सभी। आपको 12 का बताना है। तो पानी द्वारा परागन को कहते हैं जल परागन। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है, काइजमा किस अवस्था में बनता है? पहला है समसूत्री कोशिका विभाजन, दूसरा है एमाइटोसिस कोशिका विभाजन, तीसरा है अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, चौथा इनमें से कोई नहीं। आपको बताना है 13 का आंसर। 13 का सही आंसर है ऑप्शन सी, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। 14 नंबर प्रश्न है, पौधे में लैंगिक जनन को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? पहला ऑप्शन है कार्ल रिटर, दूसरा है कैमेरिसेस, तीसरा है वान बेंडेन, चौथा है नवास्विन। आपको 14 का आंसर बताना। 14 का सही आंसर हो जाएगा कैमेरियस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन करा, परागकण में मौजूद ऑक्सीन किसकी वृद्धि में मदद करता है? पहला ऑप्शन है प्रागनली एवं अंडाशय, दूसरा सिर्फ प्रागनली, तीसरा सिर्फ अंडाशय, चौथा नर युग्मक। 15 का आपको आंसर बताना है। 15 का सही हो जाएगा प्रागनली एवं अंडाशय, ऑप्शन ए। 16 नंबर प्रश्न करा, परागकोश संबंधित है। पहला ऑप्शन है परागकण निर्माण में, दूसरा है परागकण विकास में, तीसरा है पुष्प कलिका के खुलने से, तीसरा वर्तिकाग्र द्वारा परागकण का गहन। आपको 16 का आंसर बताना है। 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, पुष्प कलिका के खुलने से, ऑप्शन सी। 17 नंबर क्वेश्चन करा, परागकण का परागकोश से निर्माण एवं विभेदन को कहते हैं। पहला है मेगा स्पोरोजेनेसिस, दूसरा है माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, तीसरा है स्पर्मेरोजेनेसिस, इसके बाद है द्विनिषेचन। 17 नंबर का आपको आंसर बताना है क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इसका बी, माइक्रो स्पोरोजेनेसिस। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है, किसी डाइथेकोस परागकोश में होते हैं। पहला ऑप्शन है 4 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, 3 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, 2 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस या 1 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। आपको 18 का आंसर बताना है। 18 का आंसर क्या हो जाएगा सही, 4 माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। 19 नंबर प्रश्न है, किसमें परागकोश में अर्धसूत्री विभाजन होता है? पहला आंसर है एंडोथेसियम कोशिका में, दूसरा परागकण में, तीसरा है एपिटल कोशिका में, चौथा है स्पोर मातृ कोशिका में। आपको 19 का आंसर बताना है। 19 का सही आंसर है ऑप्शन डी, स्पोर मातृ कोशिका में। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न कर रहा है, किसमें परागकण का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है परागकोश में, दूसरा है वर्तिकाग्र, तीसरा है तंतु, चौथा है पोलन सैक। आपको 20 का आंसर बताना है। 20 का सही आंसर कमेंट में बताइएगा। तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन डी, पोलन सैक। 22 में प्रश्न करा, परागकण होता है पहला आगुणित, दूसरा द्विगुणित, तीसरा त्रिगुणित, चौथा चतुर्गुणित। आपको 21 का आंसर बताना है। तो परागकण आगुणित होता है, ऑप्शन इसका ये बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न करा, पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की खोज की थी। पहला ऑप्शन है कामेरारेंस, दूसरा नावेस्विन, तीसरा स्टारबर्गर, चौथा माहेश्वरी। आपको 22 का आंसर बताना है। 22 का सही आंसर ऑप्शन है कामेरारेंस। 23 नंबर है, टेपिटम का कार्य है। पहला ऑप्शन है सुरक्षा, दूसरा पोषण, तीसरा श्वसन, चौथा उपरोक्त सभी। आपको 23 का आंसर बताना है। टेपिटम का क्या कार्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोषण। 24 नंबर प्रश्न करा, आगुणित कोशिका के संयोजन की प्रक्रिया होती है। पहला ऑप्शन है कोशा चक्र, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन, तीसरा है सूत्री विभाजन और चौथा है सिनगैमी। आपको 24 का आंसर कमेंट में करना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सिनगैमी। इसके बाद 25 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस फल का बीज चोल खाया जाता है? ऑप्शन पहला जायफल, दूसरा लीची, तीसरा शरीफा, चौथा इनमें से सभी। आपको 25 का आंसर बताना है। 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन डी। 26 नंबर कह रहा है, निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? पहला ऑप्शन है ड्रोसेरा, दूसरा है नेपेंथिस, तीसरा ए और बी दोनों, चौथा हाइड्रिला। आपको बताना है 26 का आंसर।
तो सही आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ड्रोसेरोन नेपेंथिस। इसके बाद 27 नंबर प्रश्न है, दोहरा निषेचन में भाग लेने वाले कल केंद्रक की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 3, तीसरा 4 और चौथा 5। आपको 27 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है। 27 का आंसर कमेंट में बताइए। तो इसकी संख्या 5 होती है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी। 28 नंबर प्रश्न कर रहा है, किसमें एंडोस्पर्म कड़ा तथा सिलुलोजिक हो जाता है। पहला ऑप्शन है आम, दूसरा नारियल, तीसरा फाइटेलेप्टस, तीसरा रैंडी। आपको बताना है 28 नंबर क्वेश्चन का आंसर। 28 का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी फाइटेलेपस, ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न का रहा, हरा नारियल में निहित दुधिया जल है। पहला ऑप्शन है लिक्विड चलाजा, दूसरा है लिक्विड न्यूक्लियस ग्रैंड नॉम्ब्री, तीसरा है डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म और चौथा है लिक्विड फीमेल गैमेटोफाइट। आपको बताना है 29 नंबर क्वेश्चन का आंसर। कह रहा कि नारियल जो होता है डाब पानी में वो जो जल होता है वह क्या होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डीजेनरेटेड लिक्विड फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, ऑप्शन सी हो जाएगा 29 नंबर का। 30वां नंबर प्रश्न करा, किसी मूल कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 14 है, सिनर्जिड्स में इसकी संख्या कितनी होगी। आपको 30 का आंसर बताना है। तो 30 की सही संख्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन सी 7। 31 नंबर क्वेश्चन करा, मक्का में प्रोटीन युक्त एंडोस्पर्म को कहते हैं। पहला ऑप्शन है एपोफिसिस, दूसरा है अस्कुलेटम, तीसरा है कोलियोपोलाइट, चौथा है अल्यूरोन भीति। आपको 31 का आंसर बताना है। तो 31 का सही आंसर होगा अल्यूरोन भीति, ऑप्शन डी। 32 नंबर प्रश्न करा, एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन से कितने नर युग्मक बनते हैं। ऑप्शन पहला 4, दूसरा है 1, तीसरा 2 और चौथा 8। आपको 32 का आंसर बताना है। 32 का सही आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन ए 4। 33 नंबर प्रश्न का रहा है, एमएमसी में 24 गुणसूत्र हैं, इसके एंडोस्पर्म में गुणसूत्र की संख्या होगी 12, 24, 36 या 48। 33 का आपको आंसर बताना है। 33 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 36। 34 नंबर प्रश्न का रहा, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। पहला है स्लेडेनियम स्वान, दूसरा हार्टविग, तीसरा अरस्तु, चौथा वानवीर। आपको 34 का आंसर बताना है। 34 का सही आंसर है वानवीर, ऑप्शन डी। 35 नंबर क्वेश्चन, अस्टोबाइलेंथस कुंथिथाना यानी कि अर्थात नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्पीकरण से गुजरता है। सितंबर अक्टूबर में पुष्प किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। आपको आंसर इसका बताना है। करा कि नीला कुरेंजी 12 वर्ष में एक बार पुष्प उत्पन्न करता है, तो वह किस पहाड़ी क्षेत्र में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है केरल एवं कर्नाटक, दूसरा उड़ीसा, तीसरा आंध्र प्रदेश और चौथा मध्य प्रदेश। आपको 35 का बताना आंसर। 35 का सही आंसर क्या होगा, केरल एवं कर्नाटक, ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।